नमस्कार, जितने भी हमारे पेंशनधारक हैं उन सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे सभी पेंशनधारकों के लिए। जो ओ आर ओ पी 2 पेंशन रिवीजन था उसको लास्ट फैसला मिल गया है। उस पर सरकार ने अपनी पक्की मोहर लगा दी है। एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशनधारकों को मैं बता दूं कि मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी ओआरओपी को लेकर, यानी कि ओरिजिनल ओआरओपी को लेकर, जो जंतर मंतर से पिछले 6 सालों से जो संघर्ष हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे वेटरन्स कर रहे थे, उसकी अब जाकर उन्हें फ़ायदा मिला है। यानी कि उनकी मेहनत अब जाके रंग लाई है। हालांकि अब दो तरह से हमारे पेंशनधारकों को फ़ायदा होगा। किस तरह से फ़ायदा होगा मैं वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जितने भी हमारे पेंशनधारक ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। हम आपको बता दें कि जो पिछले 6 सालों से जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, उस धरने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस गया, आप सभी को पता, उस केस को डिस्पोज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये कहकर कि जो सरकार ने ओआरओपी दे रखी है, यानी कि जिसको हम ओआरओपी 2 बोलते हैं, कि सरकार ने जो ओआरओपी दे रखी है वो सही है और उसमें कोई गलतियां नहीं है। अब जो सरकार ने ओआरओपी दी है वही पेंशन रिवाइज होगी। तो उस केस को डिस्पोज कर दिया गया। उसके बाद मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा केस था जो वो रिव्यू में डाला गया। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर दो फैसले लिए थे। एक तो जो हमारा ओरिजिनल ओआरओपी का था उसको डिस्पोज कर दिया गया था। दूसरा जो सरकार ने ओआरओपी 2 दे रखी है, जिसको हम ओआरओपी 2 बोलते हैं, उसको रिवीजन के लिए केंद्र सरकार को कहा गया था। केंद्र सरकार को कहा गया था कि जो हमारे जवानों की 2019 को पेंशन रिवाइज होनी थी वो पेंशन अब तक रिवाइज क्यों नहीं हुई है। 2022 चल रहा है, जो बीच के 3 सालों का अंतराल है, जो हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक 3 सालों से अपने लाभ से वंचित रहे हैं, उनको 3 साल का एरियर सरकार को, केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है। और अब जो पेंशन रिवाइज होगी उसका फ़ायदा हमारे सभी पेंशन धारकों को दिया जाए। ये दो फैसले थे। एक तो जो ओरिजिनल ओआरओपी उसको डिस्पोज किया गया था, दूसरा जो पेंशन रिवीजन होनी थी उसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े 2 फैसले सुनाए गए थे। तो फिर ये हुआ कि मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा जो कोर्ट में रिव्यू के लिए जो पहला केस था, यानी कि असली ओआरओपी का जो केस था जो डिस्पोज किया गया था, उसको रिव्यू में डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। और अब जब तक ये रिव्यू में रहता तो ना तो हमारे पेंशन धारक, जितने भी पेंशन धारक हैं, उनकी ओआरओपी 2 के तहत पेंशन रिवाइज हो ना तो उनकी ओआरओपी 2 के तहत पेंशन रिवाइज हो सकती थी, और ये तो रिव्यू में था ही। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है रिव्यू को। अब हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों की जितने भी पेंशन धारक, उनको अब उनकी जो पेंशन है वो ओआरओपी 2 ही रिवाइज होगी। ये कंफर्म हो गया है। केंद्र सरकार को आदेश भेज दिए गए हैं और केंद्र सरकार ने अपने वित्त विभाग को भी एक लेटर डाल दिया गया कि पेंशन धारकों की रिपोर्ट लें और रिपोर्ट मांगी जाए पेंशन विभाग से, और जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसको रिवाइज किया जाए। साथ में उन्हें जो 3 साल का उनका बकाया एरियर रहता है, यानी कि 2019 के बजाय जो 2022 में पेंशन रिवीजन हुआ है, यानी कि जो 3 साल का उनका बकाया है, वो उसका भी उन्हें भुगतान किया जाए। और मैं आपको एस्टिमेटेड बता दूं, लमसम 1.5 लाख के आसपास एक सिपाही रैंक का जो है, एक सिपाही रैंक का 1.5 लाख के आसपास एरियर बनता है 3 साल का, जिसका भुगतान केंद्र सरकार एक साथ करेगी। इसका एक साथ लाभ हमारे सभी पेंशन धारकों को दिया जाएगा। यानी कि 1 साल का एरियर आपका लगभग 50,000 बनता है और 3 साल का 1.5 लाख से ऊपर ही आपका एरियर बनेगा। और अगर पेंशन की बात की जाए, हमारे सभी पेंशन धारकों की अगर हम पेंशन की बात करें, तो पेंशन को लेकर एक सिपाही रैंक की या नायक रैंक की या हवलदार रैंक की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी पेंशन में भी
4 से 5,000 तक की बढ़ोतरी इनकी पेंशन में, बेसिक पेंशन में होगी, जिसका फ़ायदा हमारे सभी पेंशनधारकों को दिया जाएगा, चाहे वो सिपाही रैंक से लेकर ऑनरेरी कैप्टन रैंक तक जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उन सभी को। और इसका फ़ायदा फैमिली पेंशनरों को भी मोटे तौर पर होगा। फैमिली पेंशनरों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा, क्योंकि जब उनकी जो पेंशन है, उनकी जो फैमिली पेंशन है, उनकी जो पेंशन है वो ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि हमारे जो पेंशन धारक, नॉर्मल पेंशन धारक, उनसे ज़्यादा फैमिली पेंशन उनकी बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी दोस्तों, ये क्लियर हो चुका। अब OROP 2 के तहत हमारे सभी पेंशन धारकों का आज तो नहीं हो पाएगा, कल या परसों में पेंशन रिवीजन टेबल पेंशन विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और आप भी चाहते जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा और हमारे उन सभी भूतपूर्व सैनिकों, सभी पेंशनधारकों के लिए एक बार थैंक्स ज़रूर लिखें, चाहे उसमें आप ही क्यों न आते हों। तो सभी के लिए एक बार थैंक्स ज़रूर लिखें जिन्होंने इतने साल तक मेहनत की, जब जाके हमें उनका फल मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते बड़ी अपडेट के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।